हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से अपना डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये हमारा फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर होगा और हम बात कर रहे हैं मेथड्स की। आज इस लेक्चर में हम बिल्कुल, आप जैसा कि देख सकते हैं थंबनेल में, कि मेथड्स पर बात करेंगे हम, कि वेरिएबल सेपरेबल, जैसे कि आपने कुछ कॉमन नेम हैं जिनको सुना होगा आपने, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, लीनियर मेथड, और भी कई सारे मेथड हैं, होमोजेनियस मेथड है ना, क्लैरेट्स फॉर्म्स, और भी कई चीजें। तो इन पर सब पर हम डिस्कस करें तो अब हम पीछे तक के जितने भी लेक्चर्स में हमने कवर कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया हमारा। उसके बाद हमने बाकी पीछे की चीजें जो भी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, तो आज मेथड्स पर बात करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं हम मेथड की बात, कि भाई है ना, सॉल्व कैसे करेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बिल्कुल आज हमारे लिए टॉपिक है, ठीक है। एक एक करके हम मेथड भी सीखेंगे, तो लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि भाई मेथड कितने हैं, कौन से मेथड हैं हमारे सिलेबस में, कौन से हैं, कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो ये सब बातें हम जानेंगे। पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे इसमें, वो होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, वीएस मेथड। ठीक है, वीएस मेथड मतलब नाम से ही लग रहा है वेरिएबल सेपरेट करने रहेंगे। तो अब बात इसमें यह है कि कई तो डायरेक्ट वीएस के आते हैं, लेकिन कई रिड्यूसिबल टू वीएस मेथड होते हैं। तो इसी के अंदर सेकंड आप पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू वीएस मेथड, ठीक है। कुछ इसमें बातें रहेंगी, वो भी हम करेंगे। दूसरा अब आप बात करेंगे, तो आप होमोजीनियस भी आपके सामने। तो लीनियर सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा हमारा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको शॉर्ट में लोग एलडीई भी पुकारते हैं, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू, तो ये प्रॉपर एक मेथड रहेगा। इसके अंदर आप पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, जिसके अंदर आप बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसको हम बीडीई भी बोलते हैं, ठीक है। और भी आप चीजें देखेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर दो तीन बातें करेंगे, और तीसरा मेथड हम करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मेथड जो भी मैं लिख रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट में हम एचडीई बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट बचेगा आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड। यानी कि अब इस चैप्टर में हमें बहुत जो भी चीजें हैं बहुत काम की हैं, सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और ये सब हमें कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर हम वेटेज वगैरह की बात करें, तो इनका वेटेज कैसे है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, धीरे धीरे हम आएंगे। मेथड क्या है, तो सॉल्विंग मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देखेंगे, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा यहीं से आएगा। तो यहाँ से आपका लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले बात करें वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल के से क्वेश्चन से लगभग 40% क्वेश्चन आपके आईआईटी जेईई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 40% क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं अब तक, ठीक है, उनमें 40% क्वेश्चन जो है वेरिएबल सेपरेबल पूरा कवर कर लेता है। नेक्स्ट लगभग अगर बात करें तो 40 टू 50%, ठीक है, 40 टू 50% क्वेश्चन इसके पास आते हैं, यानी कि इसके। और नेक्स्ट आप थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के देखेंगे। अगर आप, ये मैं प्रीवियस ईयर के है ना आधार पर आपको बता रहा हूं। तो आज का अब हम लेक्चर अगर स्टार्ट करें, तो हम आज सबसे पहले मेथड कवर करेंगे वेरिएबल सेपरेबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट कर देते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में पहले जानेंगे, बहुत ही आसान भी है ये मेथड और इंपॉर्टेंट भी, वीएस मेथड। तो वीएस मेथड हम देखेंगे सॉल्व करने का डिफरेंशियल इक्वेशन को, किस प्रकार से काम करता है। तो वीएस मेथड पर अगर मैं जाऊं,
तो उसमें लगभग अगर आप पहले देखें तो ये लगेगा कब, कैसे लगाया जाएगा, तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है। अगर नाम को इसको आप ध्यान से देखें तो वेरिएबल सेपरेट करना, मतलब आपके पास दो ही वेरिएबल होते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और बाकी आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो अगर आप दोनों वेरिएबल्स को, मतलब कि x के वेरिएबल सारे एक तरफ, मतलब x वाले लोग सारे एक तरफ इक्वलिटी के, दूसरे y के लोग सारे एक तरफ y इक्वलिटी के, तो ये मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। अब आप इसको लिख लेना अपने हिसाब से। मतलब ये है कि फोटो कुछ इस प्रकार होगी कि dy बाई dx, ठीक है। हाँ, एक और बात मेंशन करना बहुत जरूरी है, आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री का ही लीनियर इक्वेशन पूछा जाएगा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू फोटो आपका जो आएगा हो सकता है वो लगभग मैं मान लेता हूं fx और gx जैसा है gy, ठीक है, लगभग ऐसा ही होगा, मैं कुछ कह नहीं रहा। मतलब यहां पर शर्त ये है ना, सेपरेट x एंड y variables in either side of equality, ठीक है। ये कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि x वाले लोग एक तरफ, मतलब क्या है, आप देखो जैसे कि यहाँ पर सिंबल से आप समझ सकते हैं कि dy और gy, यानी कि y के सारे वेरिएबल्स एक तरफ और इधर fx और dx एक तरफ। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आप अगले स्टेप में इसको डिफरेंस इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग सिंपल, तो बहुत बेसिक मेथड है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे g ऑफ y dy, और मुझे लगता है इंटीग्रेशन में आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप इस चैप्टर तक अगर पहुंच रहे हैं तो आपको छोटे छोटे इंटीग्रेशन आने चाहिए। तो सिंपल बात है, यहाँ पर अगर आप देखें पूरे इस कहानी में तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ फंक्शन ऑफ y के लोग हैं, यानी कि y के लोग, ठीक है। इस तरफ देखा जाए तो पूरा इंटीग्रेशन x में दिख रहा है, तो यहाँ पर वेरिएबल आपका कौन है, x है, तो मैं x के लोग लिख देता हूँ। तो यानी कि ये सिंपल सा मेथड ही अगर आप समझें, ठीक है, और इसको आप सॉल्व करना है, सॉल्व एंड गेट आंसर। तो ये आपका मेथड समझिए, पहचान समझिए, बस छोटा सा काम करना है आपको। मतलब क्या है कि x वाले वेरिएबल सारे एक तरफ इक्वलिटी के, y वाले दूसरी तरफ कर लो, और फिर देन आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से दिख रहे हैं। जैसा कि एक सवाल ले लिया जाए, ठीक है, कोई भी छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। क्वेश्चन है dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे बहुत आसान सा सवाल है ये, आप वेरिएबल सेपरेबल के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो आप पहचानेंगे कैसे कि वेरिएबल सेपरेबल लगना है, तो आपके इजीली तरीके से आपका y वाला वेरिएबल एक तरफ, तो हम कर लेते हैं। तो और ध्यान रखना हमेशा dy dx जैसी चीजें ऊपर रहेंगी, ठीक है, इनको नीचे मत लाना, ठीक है। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे ही आपके वेरिएबल सेपरेट हुए, x वाले लोग एक तरफ और y वाले एक तरफ, तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे, tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है, सॉरी, tan इनवर्स y tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस tan इनवर्स c, ठीक है। अच्छा, एक खास बात यहाँ पर और बोलनी है, जैसे कि tan इनवर्स c आए, ठीक है, तो इसी तरह जो आर्बिट्री कांस्टेंट आपका है, ठीक है, नोट करके आप लिख सकते हैं इस बात को, c जो है आप उसको log c, sin c, cos c, tan इनवर्स c कैन बी रिटन, ठीक है, फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो आपके सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप सी को कोई भी रूप दे सकते हो। क्यों मैंने जानबूझकर tan इनवर्स दिया, क्योंकि ये भी tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स में आ रहा है, तो उसको भी tan इनवर्स ले लेते हैं, अच्छा दिखेगा। अब मान लो ये कोई हो सकता है आगे चलकर आप आईटीएफ पढ़ेंगे, तो या आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाकर हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये यहां तक वेरिएबल सेपरेबल क्लियर हो गया। जैसे कि एक सवाल लेते हैं, और यहाँ पर एक सवाल लगाया है 2017 में पूछा गया है, आसानी से हम कर सकते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दिख रही होंगी, जैसे कि ये, इसका मतलब कई बच्चे सोच नहीं पाते, तो कैसा है कि यहाँ पर x को 0 रखा गया, मतलब इनपुट 0 है, और y कितना है
1। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कई बार आपको इसको f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 लिख रहे हैं तो y इज इक्वल टू, चूंकि fx होता है तो कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता ही नहीं है, x आपका हमेशा से इनपुट होता है और y हमेशा से आउटपुट होता है। ठीक है, क्लियर। तो आते हैं अगला। अच्छा ये क्या, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x को पाई बाय 2 रखना है तो आपसे y पूछा जा रहा है। तो ये कुछ छोटे छोटे मतलब होते हैं जो कि आपको समझ लेने चाहिए। आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पर। अब क्वेश्चन में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, हम पहले ट्राई करेंगे कि कहीं वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्या। ठीक है, तो पहला आपका यही रहेगा है ना, फर्स्ट मेथड जो कि आप पढ़ रहे हो, इसीलिए सबसे पहला मेथड वेरिएबल सेपरेट पढ़ाया जाता है। तो आपको तरीका क्या करना है, हमेशा 2 प्लस साइन एक्स से डिवाइड लगा सकते हैं, तो ये बच रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सब कुछ इधर ले लेते हैं तो माइनस ऑफ, ठीक है यहां तक आ गए। अब आप ये देखेंगे कि सारे y वाले लोग सारे x वाले लोग एक तरफ हो सकते हैं क्या, तो हो रहे हैं इसमें, तो dy अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस भी ले सकते हैं cos x 2 प्लस साइन x और dx। ठीक है, आप यहां तक पहुंच जाएंगे, ये आपका वेरिएबल सेपरेट हो जाता है। नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन करने गए तो ये आपका डायरेक्ट माइनस ऑफ ln y प्लस 1 इज इक्वल टू, आप इसको अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए कि 2 प्लस साइन एक्स को अगर मैं t मान लूं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है। ठीक है, साइन एक्स का कितना हो जाता है cos x dx इज इक्वल टू dt। तो आपको दिख रहा होगा dt अपॉन t यानी कि ln t, तो ये भी log में आ रहा है, तो log ln t कौन है 2 प्लस साइन एक्स प्लस ln c, चूंकि आपके सारे log 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 आ रहा है तो c भी आप log में ही लगाना। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अब मैं चाहूं तो ln c इधर ले सकता हूं और ये उधर, तो ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनटू y प्लस 1। ठीक है, प्लस हो रहे हैं ना, इज इक्वल टू माइनस LNC आएगा, आप LNC लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, LNC लिखो, ये आप कर सकते हो क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए आप इतने ये चीजें करने के लिए फ्री हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे, तो log log दोनों तरफ हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका कर्व कुछ आ रहा है 2 प्लस साइन एक्स इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू। अब आप यहां पर आते ही जैसे कि आपका सॉल्व हो जाता है तो यहां पर कुछ कंडीशन जैसे कि सवाल में दिया है y0 इज इक्वल टू 1, ऐसी कंडीशन आपको हमेशा आर्बिट्री कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए दी जाती है। तो आप इसमें x को 0 पुट कर सकते हैं और y की जगह 1 पुट कीजिए और c फाइंड कर लीजिए। x की जगह 0 तो 2 प्लस 0 y प्लस 1, ठीक है 2 c, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है c इज इक्वल टू 4। ठीक है, कैलकुलेशंस देखते रहिएगा बस। सेकंड अगर आपका c मिल गया है तो आपका कर्व भी आ गया है, यहां पर c की वैल्यू हम रख देते हैं, तो 2 प्लस साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4। अब आगे अब थोड़ा और सवाल में ध्यान दीजिए, तो आपसे कुछ पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपसे जो पूछा जा रहा है वो है x की जगह पाई बाय 2 रखना और y बताना। x की जगह पाई बाय 2 रखते हैं, मुझे लग रहा है साइन पाई बाय 2, यस 3 2 प्लस 1 3 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 बाई 3। ठीक है, और माइनस 1 कर देंगे तो y कितना आ रहा है 1 बाई 3, 1 बाई 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आई होप आपको वेरिएबल सेपरेबल, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, ये आपसे करवाया जा सकता है, बस इतना सा है। वेरिएबल सेपरेबल में क्या करना है, नाम में ही उसका है, वेरिएबल सेपरेट कर दो, सिंपल सा है, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे तो हम अगला मेथड इसी सीक्वेंस में करेंगे, दूसरा भी कि जी एक और तरीका है कि कई जगह कई बच्चे फंस जाते हैं कि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे। ठीक है, तो उसके लिए अपना एक अलग ही मेथड है, तो उसको हम लिख कर लेते हैं सेकंड, जो वेरिएबल सेपरेबल का ही पार्ट है। द सेकंड वन इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसिबल टू वीएस, तो आप ये हेडिंग दे दीजिए रिड्यूसिबल टू वीएस, यानी कि अब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करेंगे कि जिसमें आपके आराम से वेरिएबल सेपरेट होंगे ही नहीं, आप फंसे रह जाएंगे। तो ये कैसी इक्वेशन होती है, इसमें बहुत सिंपल है, आप फोटो याद रखिएगा इसका भी। तो इसमें आपका f ऑफ ax प्लस बी वाई, यानी कि आपका कई बार क्या होगा जब आप देखेंगे तो आपके क्वेश्चंस में कुछ ऐसा दिखेगा कि x और y आपस में एक लीनियर कनेक्शन से बंधे हुए हैं, यानी कि लीनियर रिलेशन आपको दिखेगा बिटवीन,
किसके, एक्स एंड वाई, ये इसकी पहचान है, ठीक है। अगर आपको लीनियर रिलेशन एक्स और वाई के बीच में दिख रहा है तो आप रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं। तो ये इसका लगभग फोटो होता है, यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन दिखेगी। तो तरीका क्या कहता है, तरीका कहता है कि जो लीनियर रिलेशन है इसको ही आपको टी या जेड मान लेना है, ठीक है। देन आपको विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, मैं वेरिएबल लिखता हूं जानबूझकर, तो यहां पर वेरिएबल आपका कौन है, एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दें आप a प्लस बी dt बाई डी। अब आपको इस इक्वेशन में रिप्लेस करना है इसकी मदद से, ठीक है। ये सब काम आपने किया, तो नाउ न्यू इक्वेशन आपकी बनेगी, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि कुछ दिखेगी, dy बाई डी की जगह आप रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस इन ओल्ड इक्वेशन, आप रिप्लेस करेंगे तो पूरा का पूरा आप dt बाई dx में पाएंगे। और लगभग मैं रफ स्ट्रक्चर बता देता हूं, नाउ रफ फोटो बनेगा, ठीक है। तो आपको कुछ dt बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ टी जैसा कुछ, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, अभी डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, जैसा बनेगा। नाउ vs कैन बी अप्लाइड, आप इसको वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं, ये इनका कहना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि आपका एक्स और वाई अलग अगर नहीं हो पा रहे तो आप ये देखिए कि कहीं लीनियर रिलेशन से तो नहीं बंधे हुए। अगर लीनियर रिलेशन से बंधे हुए हैं तो आप उसको ही टी पुट करें, ठीक है। क्या करें कि उसको ही टी पुट करें, ठीक है। जैसा कि एक सवाल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसा कि इस इक्वेशन में लिखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और आपको सॉल्यूशन बताना है, सॉल्व करके देना है। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप देखें तो अगर मैं देखूं तो x और y मेरा आप सेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है। dy के साथ y वाले लोग जाने चाहिए, dx के साथ x वाले लोग जाने चाहिए, ऐसा नहीं हो पा रहा। लेकिन x और y एक लीनियर रिलेशन से कनेक्टेड है। अगर आप देखें तो यहां पर एक लीनियर रिलेशन दिख रहा है, दिख रहा है। तो अगर लीनियर रिलेशन दिख रहा है तो हमें पहले क्या करना चाहिए, इसी को टी पुट कर लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू टी, देन आप डिफरेंशिएट करेंगे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल कौन है, x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो अब इस इक्वेशन की मदद से आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ढूंढ लें और वहां पर लगा दें, ये हो जाएगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। तो आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, अब डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्या, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह देख लीजिएगा, 1 माइनस, ठीक है ना, आंसर तक गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो रहा है डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। नाउ अब इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, क्योंकि अब वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है, क्योंकि टी वाले लोग एक तरफ और एक्स वाले लोग एक तरफ है। अब ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 मिनट में फॉर्मूला साइड में पूछ लेता हूं आपसे, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन 2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, प्लस c। एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, यही होता है क्या। चलिए आंसर पर पहुंचते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a, a कितना 1 ln 1 प्लस टी 1 माइनस टी एक्स प्लस सी, ठीक है। टी की जगह कौन है, एक्स माइनस वाई, सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 को आप उधर भेज सकते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस वाई, टी की वैल्यू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी को आप सी डैश लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो पूछ चाहिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं वापस। हमें कुछ दिया हुआ है, ठीक है, हमें कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पर y1 इज इक्वल टू 1 गिवन है,
मैंने आपको बहुत लोगों को मतलब इसका समझा, इसका मतलब यह है इनपुट आपका x अंदर जो रखा गया 1 है, y भी 1 है, आप सब्स्टिट्यूट करें और आर्बिट्री कांस्टेंट को ढूंढें। आर्बिट्री कांस्टेंट ढूंढने चल रहे हैं तो x1 y1 रख देते हैं, तो ln 1 + 1 - 1, यस, और ये प्रॉपर ln1 बच रहा है, ln1 हो जाता है आपका 0, ठीक है, ln1 कितना हो जाता है 0, तो और तो c की वैल्यू यहां से फाइंड होगी 0 = 2 + c, ठीक है, ln की वैल्यू 1 0, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है -2, ठीक है। एक काम करते हैं, प्लेस कर देते हैं अभी वैल्यू इधर, और हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन ही पूछ रहे हैं बस, तो c की वैल्यू -2 यहां पर प्लेस कर दें तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिल रहा है, सॉरी सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, c की वैल्यू पुट करें यहां पर तो आ रहा है ln 1 + x - y, आप गेस कर सकते हैं आंसर तब तक स्क्रीन पर, 2 कॉमन ले लें क्योंकि c की वैल्यू -2 है, तो 2 कॉमन, तो x यहां से और -2 तो -1, क्या आपका ये सॉल्यूशन कहीं दिख रहा है, एक जगह दिख रहा है थोड़ा सा चेंजेस है, तो हमारा 1 इनका 1 मिनट, सही है हमारा आंसर, हम डी ऑप्शन क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा जो नीचे का टर्म है ऊपर है तो माइनस साइन आगे भी है, तो आपका डी ऑप्शन यहां तक करेक्ट हो जाता है। तो आई होप आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, बहुत कोई ज्यादा लॉजिक नहीं, कोई बड़ा मतलब मेथड नहीं है, सिंपल वेरिएबल को सेपरेट करो, छोटा सा अगर आपको इंटीग्रेशन भी आता है, छोटा मोटा छोटे छोटे इंटीग्रेशन आते हैं तो भी आप ये चैप्टर कवर कर सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि 40%, ठीक है, अब देखिए 40% क्वेश्चन कवर करता है वेरिएबल सेपरेबल, तो दो ही बातें हैं, एक रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है और एक सिंपल वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है, तो यहां तक आप कवर कर लीजिए, नोट डाउन कर देते हैं वापस स्क्रीन पर, ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है आपको वेरिएबल सेपरेबल पूरा क्लियर हो जाता है। तो आपने देखा है, तो इस पूरे लेक्चर में हमने एक मेथड बहुत जो कि इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा वेरिएबल सेपरेबल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने कवर कर लिया है। हम बात करेंगे अब अगले लेक्चर में जो कि लीनियर फॉर्म है, आप देख लीजिए 60% क्वेश्चन इसी से बनते हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं, तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लीनियर फॉर्म सिखाऊंगा, तो उम्मीद करता हूं अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।